हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए कुछ एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश शासन के द्वारा जो एक्ट लगाए गए थे वह 1757 प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद लगाए गए ना शुरू हुए थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ये इनका पहला एक्ट था जो इन्होंने लगाया था। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग हुए और 1774 के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता के अंदर। जो वारन हेस्टिंग है ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे, भारत के नहीं थे। इसके बाद 1784 इसमें दोहरा शासन लगाया गया था। दोहरा शासन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इन्होंने स्थापना की थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर व्यापारिक मामलों की सुनवाई होती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर राजनीतिक मामलों की सुनवाई हुआ करती थी। इसके बाद इन्होंने 1813 का चार्टर अधिनियम लागू किया। इसके अंतर्गत कंपनी का जो कार्यकाल था वह बढ़ाकर 20 वर्षों के लिए कर दिया गया, यानी 20 वर्षों के आगे तक कंपनी और कार्य करेगी। इसके बाद में आया 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत कंपनी ने अपना व्यापारिक जो कार्यकाल था उसे समाप्त कर दिया और अब इसका कार्य क्या हो गया, सिर्फ भारत के ऊपर शासन करना। इसके अंतर्गत जो हमारा जो गवर्नर जनरल है वह विलियम बेंटिक रहे। इसके बाद 1909 इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। वैसे तो मार्ले मिंटो सुधार का सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब लगा है, लेकिन कभी कभार इसकी मुख्य विशेषता भी पूछी जाती है जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। ये एक मेन पॉइंट अधिकतर पूछा जाता है कि इस इन सब में से मेन वो मार्ले मिंटो सुधार की मुख्य विशेषता क्या थी, तो यही मेन पॉइंट अधिकतर पूछा जाता है। इसके बाद 1919 आया, इसमें भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। तो दोस्तों, ये जो सन थे, कुछ एक्ट थे, बस यही एक अधिकतर पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। धन्यवाद।